आने वाला है और बीच में रमजान भी है, उस दिन जुमा भी है। और प्रशासन का काम होता है कि होली या जुमा जो भी पड़े सही से काम करे। लेकिन सीओ अनुज चौधरी का जो बयान आया, उसके बाद जो विपक्षी पार्टी उनको घेरने लगी। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि ये तो प्रवक्ता हो चुके हैं। वहीं तक जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कह दिया कि संभल का दंगा इतना बड़ा आरोप लगाते हुए इन्होंने कराया है। लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने समर्थन कर दिया बयान का। तो पंडित मनमोहन झा का हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबने विरोध किया सीओ अनुज चौधरी के बयान का, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री सूबे को उन्होंने समर्थन किया कि पहलवान है, ऐसी भाषा निकल जाती है। जब सरकार की मंशा ही हो कि एक विशेष वर्ग को डराकर धमकाकर दूसरे वर्ग को प्रसन्न कर, जब सरकार की मंशा हो कि अधिकारी उसके लहजे में बात करे, तो क्यों ना अधिकारी दादा बन के काम करे, क्यों ना अधिकारी बॉस बन के काम करे। जबकि क्या लिखा होता है स्लोगन, उत्तर प्रदेश की पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश की पुलिस सिर्फ सरकार की सेवा में तत्पर, सरकार को किस प्रकार से लाभ पहुंच सकता है उस कार्य में ये डूबे हुए हैं। जबकि जिस पद पे वो बैठे हुए हैं, ठीक है कि वो पहलवान है, ठीक है कि वो स्पोर्ट्समैन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके अंदर वो इंसानियत नहीं रहा। या जब वो शपथ लिए तो क्या ये वो शपथ लिए थे कि 52 दिन जिसका जुम्मा होगा उसको हम डराएंगे और जिसका एक दिन होली होगा उसे गले लगाएंगे। जिससे पहले जब वो घर में बैठे, ये कोई नमाज आज पहली बार हमारे हिंदुस्तान में नहीं होने जा रहा। माह रमजान में जुम्मा पहली बार नहीं आ रहा और दीपावली होली भी पहली बार नहीं आ रहा। इससे हमने अपने उम्र में देखा है और कहीं कोई बैलेंस नहीं हुआ। हम लोग खुद इसका एहतराम करते हैं। कई मित्र हमारे हैं जो हमारे साथ रंग खेलना पसंद करते हैं, कई मित्र हमारे हैं जो गुलाब खेलना पसंद करते हैं, और कई मित्र कहते हैं कि भाई नहीं से भाई, तो हम उसे जबरन नहीं लगाने जाते। हम गुलाब की पंखुड़ियों से भी होली खेलने का काम करते हैं कि आओ, आप मुसलमान हो, हम हिंदू हैं, ठीक है, आपको रंग से परहेज है तो हम गुलाब की पंखुड़ी से खेल लेंगे होली। तो अरे भैया, ये देश हमारा, हिंदू हम, मुस्लिम हम सब एक। लेकिन एक अधिकारी को इस तरीके का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सरकार क्यों न करे समर्थन जब सरकार के हित की बात हो रही है। पूर्व डीजीपी जो विक्रम सिंह, उन्होंने भी विरोध किया कि बोले ऐसा प्रशासनिक अधिकारी नहीं बोल सकता, उसकी जिम्मेदारी होती है सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलना। देखिए, मैं सैल्यूट करता हूं उनको, उनके कार्यकाल को हमने देखा है कुछ करीब से। निहायत ईमानदार अधिकारियों में से एक आपके उत्तर प्रदेश को मिला था डीजीपी के रूप में विक्रम सिंह जी। और वो बेलगाम बेबाक, चाहे सरकार की गलती हो या सरकार की अच्छाई हो, वो कहने का काम करते हैं। उनकी बातों का मैं समर्थन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन जो प्रोफेसर साहब का जो बयान है, कह रहे हैं कि हो ना हो आरोप लगाया कि संभल का दंगा भी सीओ नहीं कराया, इन पर आरोप लगा दिया। ठीक, प्रोफेसर साहब ने जो कहा उसको सबने देखा है किस तरीके से सीओ साहब कहते हैं गोली चलाओ गोली मारो। लेकिन प्रोफेसर साहब से भी मैं पूछना चाहूंगा कि आज अगर वो उस रैंक तक पहुंचा है और उतनी ताकत उसे मिली है तो किसने दिया साहब? किसने वो ताकत देने का काम किया सीओ अनुज चौधरी को? तो आजम खान ने भी कहा था कि अखिलेश यादव ने दिया, लेकिन सीओ अनुज चौधरी तो ये भी कहते हैं कि मेरे पर काबिलियत थी तब बनाऊं मैं। वो ठीक है, काबिलियत थी, लेकिन ये काबिलियत है क्या कि सरकार की चाटुकारिता करना? क्या और एक्सपोर्टमैन नहीं थे? क्या और पहलवान नहीं था उत्तर प्रदेश में? हमने देखा है करीब से। तो यानी कि जब तक आपके हित की बात हो तो आप उसका पीठ थपथपाओ, और जब आपको लगे कि मेरा वोट बैंक का मामला बन रहा तो आपके मन में जो आए वो बोल लो। और हमें पता है कल फिर वही होना है। कल को अगर सरकार आती है सपा की, तो सपा के सबसे करीब अगर कोई अधिकारी नजर आएगा आपको तो यही अनुज चौधरी नजर आएगा। सपा के करीब होंगे, बिल्कुल करीब नजर आएगा। हमें याद है, क्योंकि हमने समाजवादी पार्टी की राजनीति की है साहब। हम लोग अखिलेश जी कहा करते थे, रामगोपाल जी, सरकार बनते ही सबसे पहले मूर्तियों पे बुलडोजर चलेगा, पार्कों पे बुलडोजर चलेगा। लेकिन सबसे पहले बुआ बनाने वाले भी यही लोग हैं। तो मरता तो कार्यकर्ता है ना, कार्यकर्ता को ये लोग लड़वा देते हैं और फिर बाद में जहां इनको लाभ और
अटैची वाले मिल जाए, सारा सिस्टम बदल जाता है, कार्यकर्ता बाहर निकल जाए। सवाल तो ये भी सही तो कानून सूत्री कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए रंगों से परहेज है, साल में 52 जुम्मे तो आते ही है ना, तो एक दिन घर में पढ़ लीजिए। कह रहे हैं कोरोना काल में भी तो पढ़ा था घर में जुम्मा। देखिए, कोरोना काल वो सबके लिए था, मंदिर के भी दरवाजे बंद थे और मस्जिद के भी दरवाजे बंद थे, और कोरोना काल में भी लोगों ने संविधान और सरकार का सम्मान करते हुए ऐसा किया। नहीं तो उसका दिल नहीं मान रहा था घर में पूजा करके या घर में नमाज पढ़ के, दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि दिल तो मंदिर और मस्जिद में जाके मानता है। लेकिन चलिए, तो उसको आप ढाल न बनाए। नमाज तो मस्जिद में ही होगी और हर बार होता आया है और कोई वायलेंस नहीं होगा। लेकिन ये सरकार चाहती है, ऐसे अधिकारी चाहते हैं कि माहौल बिगड़े। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपके माध्यम से कि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदू और मुसलमान इस त्योहार को बड़े मिलजुल करके मनाएगा, भाईचारगी से मनाएगा। ईद और होली जो है एक मिसाल बनेगा इस हिंदुस्तान में। लेकिन बिना ये बयान आने से पहले ही मस्जिदों से ऐलान हो चुके थे कि नमाज जो है जुम्मे की जो 1 बजे होती थी वो 2 बजे के बाद होती है, यानी टाइम खुद ही बढ़ा दिया गया है। अब आप सोचो ना कि हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की आबो हवा से कितनी मोहब्बत करता है। अधिकारी के बयान आने से पहले 1.25 घंटा टाइम बढ़ा दिया जाता है। आखिर क्यों? वो भी तो यही चाहते हैं कि भाई जो खेलता है, बस दरअसल है क्या कि रमजान का महीना है। अगर रमजान ना होता तो आप हमारे कार्यालय पे देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में मुसलमान भाई टोपी लगाकर होली खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन रमजान है सबको। अब हम भी नवरात्रि में होते हैं। अब मान लो पूरे रमजान में तो हम उनके साथ है, लेकिन ईद वाले दिन हो सकता है कि हम ना हो, क्योंकि हमारा नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगा। तो नवरात्रि में जो 9 दिन का हमें परहेज करना है वो हम जरूर परहेज करेंगे, और न ही हमारा मुसलमान मित्र हमें रोकेगा, न ही हमारा मुसलमान मित्र हमसे नाराज होगा कि पंडित जी पूरे 29 दिन तो आए और आज ईद वाले दिन नहीं आए। लेकिन प्रवक्ता हो चुके हैं क्या? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रवक्ता हो गए पार्टी के लिए। जो मुसलमान को ज्यादा उल्टा बोल दे वो भाजपा का प्रवक्ता है। जो मुसलमानों को जितना थ्रेड दे दे वो उतना बड़ा नेता। इस सरकार की परिपाटी बन गई है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस देश का मुसलमान देश के लिए मरने और मिटने को सदैव तत्पर रहता है। इस देश का मुसलमान अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहता है। लेकिन जिस तरीके से बार बार हमारे देश के मुसलमान भाइयों को टारगेट करने का काम ये सरकार कर रही है, सरकार के अधिकारी कर रहे हैं, जो चिंतनीय है, निंदनीय है, और इस पे विचार करना होगा। उन लोगों को विचार करना होगा जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं और डिबेट में बैठ करके हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। उन लोगों को सोचना होगा, वाकई अगर उनके अंदर दिल में हिंदुस्तान धड़क रहा है, वो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान विकसित हिंदुस्तान बने, तो वो नफरत वाली बात ना करके भाईचारे और मोहब्बत की बात करें। वो बाबर और औरंगजेब की बात तो करें, लेकिन औरंगजेब का जो उसकी बुराई है उसको तो आप गिनाने का कार्य करते हो, लेकिन उसकी अच्छाइयों को बोलने में आपको क्या जा रहा है?